नमस्कार दर्शकों। नवरात्राओं की शुभकामनाएं आपको। और आज मैं 5वें महाविद्या माता छिन्नमस्ता की साधना देने जा रही हूँ। और साधना बहुत ही अपने आप में अद्वितीय है, जिसको बड़े बड़े तपस्वी भी करते हैं। और ये साधना 10 महाविद्याओं में से श्रेष्ठतम साधना है। और इसके लिए कुछ नियम हैं। अगर साधक ने इन नियमों का पालन कर लिया तो ये साधना सफल होना ही होना है। और इस साधना के लिए माता की चौकी लगाएं, माता की तस्वीर रखें, कलश से स्थापना करें, भोलेनाथ की स्थापना करें, भैरव को स्थान दें। इसके बाद में इसके 5 नियम हैं। इन 5 नियमों को अच्छी तरह से अगर साधक ने फॉलो कर लिए या अपना लिए तो ये साधना कठिन नहीं है। माता का वो सौम्य स्वरूप निकल के सामने आता है जो देखने लायक होता है। ये 5 नियम है। सबसे पहला तो ये रात्रिकालीन साधना है। दूसरा, इसमें बिना सिला वस्त्र पहना जाता है और वस्त्रों का कलर होता है पीला। चाहे अंगोछा हो, चाहे साड़ी हो, चाहे लुंगी पहन सकते हो, आप कुछ भी पहन सकते हो, पर बिना सिला वस्त्र पीला। तीसरा इसका नियम है दक्षिण दिशा की ओर इस साधना दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके इस साधना को किया जाता है। और चौथा नियम है, इसमें घी का दीपक नहीं लगता है, तेल का दीपक ही लगाया जाता है। और पांचवा है पीला आसन। और कोई आसन नहीं चलेगा इस साधना में। छठा है छिन्नमस्तिका माला से मूल मंत्र का जाप होता है। इसमें सिर्फ वो ही माला लेनी है। और ये साधना है 21 दिन की। और 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र का जाप होना आवश्यक है, अनिवार्य है। 21 दिन बाद में इसमें एक यंत्र भी आता है जो प्राण प्रतिष्ठित माता छिन्नमस्ता का यंत्र आता है, जो प्राण प्रतिष्ठित हुआ हो वैसा यंत्र आप बाजार से ले लेवे। तो यंत्र की स्थापना भी होती है। उसमें फूल, कुमकुम, चावल, जलाभिषेक ये सब किया जाता है, धूप बत्ती। तो यंत्र के साथ में ही साधना होती है इसकी। यंत्र सामने रखा जाता है। उसके बाद छिन्नमस्ता माला और यंत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। नदी में इसको माला को और यंत्र को प्रवाहित कर देते हैं। और 1.25 लाख मंत्र का विधान है इसमें। और पूर्ण धैर्य और शक्ति और संकल्प लेके इस साधना को करें। पूर्ण साधना पे विश्वास होना चाहिए। संकल्प लेवे तो पूर्ण विश्वास के साथ संकल्प लेवे कि मुझे ये साधना सिद्ध होगी ही होगी, ऐसा संकल्प लेवे। और जल को धरती पे छोड़े। उसके बाद मूल मंत्र का आप जाप डिवाइड कर सकते हैं कि एक दिन में कितनी माला निकाल सकता हूँ, या कितने जाप में रोज के कर सकता हूँ। 21,000 कर सकता हूँ, या 51,000 कर सकता हूँ, या 11 माला कर सकता हूँ। तो उसी हिसाब से आप आगे बढ़े। पर इसमें एक नियम है कि जितने मंत्र जाप आप रोज कर रहे हो आप उससे कम नहीं कर सकते। ना ही साधना बीच में रोकनी है। यानी साधना में साधक की अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए।
रोजाना निरंतर लगातार ये साधना चलती है जब तक आपके सवा मंत्र जाप नहीं हो जाते। फिर जैसे ही अनुभव होने लग जाते हैं तो साधना को आप आगे बढ़ा दो। जहाँ तक माता के दर्शन ना हो या पूर्ण रूप से आप संतुष्ट ना हो तब तक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। साधना सिद्ध होने वाली है, बड़े बड़े साधक करते हैं इसको तो। और इसका मूल मंत्र है, छोटा सा है, माँ छिन्नमस्ता हर वो सुख देती है साधक को जो साधक चाहता है, चाहे वो सुख कैसा भी हो। धन, कीर्ति, वैभव, यश, ये तो एक सांसारिक भोग विलास की चीज़ें हैं, पर इसके अलावा भी हटके कुछ करती है माँ उसके लिए। जैसे बड़ी बड़ी सिद्धियाँ दे दी, हवा में उड़ने की सिद्धियाँ, भूगर्भ देखने की सिद्धि, और जैसे अदृश्य होने की सिद्धि, या और कुछ हासिल, जैसे राजयोग हासिल करना हो वो भी आसान है। बहुत सारी सिद्धियाँ, षटकर्म करने की सिद्धियाँ, षटकर्म में सब कुछ आप इससे कर सकते हो। और ये साधना घर में भी हो जाती है, जंगल में हो जाती है, वीराना क्षेत्र में हो जाती है, ये एकांत कमरे में भी ये हो जाती है, शमशान में भी हो जाती है। साधक की क्षमता होनी चाहिए कि वो कहाँ कर सकता है इस साधना को। तो ये साधना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सौम्य है। लोग इनकी जो छवि है छिन्नमस्ता, यानी जिनका सिर धड़ से अलग हो, वो छिन्नमस्ता देवी है ये। इनकी पहचान ही यही है कि जब भी ये आती है तो सिर को हाथ में लेके आती है देवी। तो साधक को इनसे डरना नहीं चाहिए, ये भी एक माँ है। माँ मान के किसी भी देवी को आप पूजोगे तो डर का तो सवाल ही नहीं है। डरना तो आपको उनसे चाहिए जो आपको साक्षात मार सकता है। इंसान से ज़्यादा बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है। अपने को नुकसान पहुंचाने वाले अपने आसपास ही होते हैं। डर तो उन लोगों से लगना चाहिए, इन माताओं से क्या डरना। और जो डर गया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना ही साधना कर पाएगा। तो ये 5वीं महाविद्या है जिनका मंत्र मैं आप बताने जा रही हूँ। तो इस मंत्र का मूल मंत्र है और बहुत स्वयं सिद्ध मंत्र है, ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो इस मंत्र को आप आपके हिसाब से क्वांटिटी निकाल के आप कर सकते हो। तो मंत्र इस तरह से है, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। बिल्कुल एक लाइन का मंत्र है, एक लाइन भी पूरी नहीं है। मंत्र एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। इसको लय सुर ताल में ही बोलना पड़ता है जब भी साधना करते हैं। जब श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र विरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र विरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। और इस मंत्र के जैसे 1.25 लाख मंत्र जाप होते हैं, उसके बाद में इसका दशांश हवन का विधान है। तो दशांश हवन भी करना पड़ता है। फिर हवन होने के बाद में तर्पण भी करना पड़ता है इसका। तो ये है एक छोटा सा विधान, जिस विधान से आसानी से साधक इस साधना को सिद्ध कर सकता है। और साधना में नुक्स तो होती ही है, कई तरह की नुक्स हो जाती है, पर उस नुक्स को लेके अगर साधक पीछे हट जाएगा तो साधना कर ही नहीं पाएगा। जहाँ भी नुक्स हो माँ से क्षमा मांग लो। माँ ममतादायी है, क्षमादायिनी है। जब माँ मान के साधना कर रहे हो तो बच्चे तो गलती करेंगे ही करेंगे, खूब गलतियाँ होंगी।
तो रोकना नहीं है बीच में इसको। और गुरु अगर धारण कर रखा हो तो गुरु मंत्र का जाप इसमें आवश्यक है। सुरक्षा मंत्र, सरस्वती मंत्र और घेराबंधन मंत्र साधक के पास होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि माँ की साधना आप कर रहे हो तो पहले माँ ही आएगी, नहीं, पहले कोई भी शक्ति अड़चन डाल सकती है। इसलिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बिना गुरु धारण किए कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है, ना ही कोई मंत्र काम करते हैं। मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब तक गुरु की कृपा आप पे नहीं होगी, जब तक साधना का विधान नहीं लेना चाहिए, ना ही करना चाहिए। साधना सिद्ध हो भी जाती है, मंत्र सिद्ध हो भी जाते हैं, बड़ी बात नहीं है, पर उनका जो प्रत्यक्षीकरण है वो आप नहीं कर पाएंगे, उनका जो अनुभव है वो आप नहीं ले पाएंगे। तो जय माता दी, इतना ही कहना है। और किसी साधक भाई को अगर साधना जानना है या करना है तो वो संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल पे हमारे जो चैनल है इस पे साधनाएं मैं वो ही डालती हूँ जो होने लायक होती है। बाकी तो कचरा है, कहीं से उठा के कहीं से भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्र वो ही देती हूँ जो गुरु मुखी होते हैं, जो गुरु के मुख से निकले हुए मंत्र हैं वो ही मिलते हैं हमारे चैनल पे। अब जिसको चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। चैनल पे व्हाट्सएप नंबर डाल रखे हैं मैंने, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय माता दी।